हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में कईयों बार पूछे गए। तो मैं 25 उन्हीं प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो लगातार रिपीट हुए हैं, कईयों बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके सभी प्रश्नों को आपको बताते हैं और आपको उनको नोट करते हुए चलना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या दूसरा प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस केवल एग्जाम में नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल आपको ऐसा ही मिलेगा। जो ये सवाल आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए यह एक परिमेय संख्या है, मतलब नंबर आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये जो पहला और दूसरा सवाल आप देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया। बस क्या रहेगा, एग्जाम में नंबर चेंज रहेगा, यानी √3 है, इसके जगह पर √2 हो सकता है, या √5 हो सकता है, या √7 हो सकता है, लेकिन सवाल आपका एक जैसा ही रहेगा। तो मैं उन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इनका एचसीएफ निकालना रहेगा किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का जो है वो एचसीएफ निकालिए। तो इस तरीके का भी सवाल जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सवाल जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। इस बार इस वीडियो में आपको जो है पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। तो ये आएगा एचसीएफ जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक, आने के बहुत सारे चांसेस। क्या रहेगा, नंबर जरूरी नहीं कि 135 या 225 आए, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा प्रश्न ये आएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। तो ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना। जैसे 13/31 3125 है, पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13/3125 17/8, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल जो है ये इस तरीके से आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ लेना है, मिस नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यही है। चलिए पांचवा प्रश्न ऐसा आएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मतलब इस तरीके का भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। संख्याओं से अंतर, कोई कहेगा दो संख्याओं का अंतर 4 है 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब नंबर आपका चेंज हो सकता है, नंबर एक जैसा नहीं आएगा, बस पैटर्न यही रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको जो लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर छठा प्रश्न ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 जो है हो जाती है। यानी भिन्न से भी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न पर भी सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको भी पढ़ के ही जाना है, मिस नहीं करना है। चलिए सातवां प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वह 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या जो है वह ज्ञात कीजिए। तो ये सातवां प्रश्न है इस टाइप का, यानी 2 अंकों की संख्या से भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आपको इस पैटर्न के सवाल को भी पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर 8वां प्रश्न है, ये लॉन्ग में आएगा कि निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। लॉन्ग में 6 मार्कर का आएगा। तो इस टाइप वाले सवाल जो है मैंने कराए हैं, और मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन पूरा दे दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 5/x धन y धन 1/x y बराबर 2 है। 15/x धन y माइनस 5/x y बराबर 2 है। तो x और y का जो है मान निकालना रहेगा, इसको हल करना है। तो इस टाइप के भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और फिर ये सवाल है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 10वां प्रश्न ये है, इस टाइप के भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 15 किलोमीटर पर आवर यानी पर घंटा अधिक लेती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको इस टाइप के भी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। फिर 11वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं A 6,9 B 0,1 C 6,7 संरेख है। मतलब आएगा सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं संरेख हैं। नंबर कोई जरूरी नहीं एक दूसरा है, लेकिन आएगा कि सिद्ध करिए कि जो बिंदुएं हैं 3 वो क्या हैं, संरेख हैं।
तो इस पर भी सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये क्या हो, संरेखी हो, इस तरीके का भी सवाल आएगा। मतलब 3 बिंदु संरेखी हो तो किसी का मान पूछ लेगा उठा के, ऐसा भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको रेडी रहना है। फिर 13वां प्रश्न ये है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और ऋण 3, 4 से क्या समदूरस्थ। हमें समदूरस्थ पर भी सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। क्या बिंदु ये ABC त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस त्रिभुज की प्रकृति पर भी सवाल आएगा कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि विषमबाहु, तो इस पर भी सवाल आने के पूरे चांसेस है। तो मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको एक भी मिस नहीं करना है। चलिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1, 7 को मिलाने वाली ये 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से भी सवाल आएंगे, उसको भी आपको सेक्शन फार्मूला जो विभाजन सूत्र है उससे भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, ऋण 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये 16वां प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको रेडी रहना है। 17वां प्रश्न है कि वही चीज़ बिंदु 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का भी सवाल, मैंने टाइप बताया है, इस टाइप का भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन सवाल का टाइप भी ऐसा ही रहेगा। तो सम त्रिभाजन 3 यानी ये मैंने क्वेश्चन बताया है, तो इस तरीके से रहेगा। अगले वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये 17वां प्रश्न है। चलिए और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस टाइप का भी प्रश्न मिलेगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। 1 नंबर का कास 18 डिग्री बटा साइन 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। टैन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सेक 37 डिग्री बटा कॉसेक 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको रेडी रहना है। और उसके बाद में ये वाला प्रश्न है, एक सेकेंड, चलिए उसके बाद है 19वां प्रश्न। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 टैन थीटा ऋण 5 कास थीटा बटा सेक थीटा धन 4 कॉट थीटा का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी प्रश्न आएगा। और फिर यदि कॉसेक ए बराबर इतना हो तो ये यानी कुछ दे देगा, यानी साइन थीटा का मान किसी जो है मतलब साइन थीटा का मान दे दे, कॉस थीटा का मान दे दे, आपको कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको पढ़कर ही जाना है। यदि कासेक ए बराबर 2 है तो 1 बटा टैन ए धन साइन ए बटा 1 धन कास ए का मान जो है ज्ञात कीजिए। ये 20वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 टैन वर्ग 45 डिग्री धन कास वर्ग 30 डिग्री ऋण साइन वर्ग 60 डिग्री, और दूसरा है साइन 30 डिग्री धन टैन 45 डिग्री माइनस का 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री धन का 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। मतलब आपको जो टेबल है जो टेबल आपको पूरी आनी चाहिए अच्छे से, और टेबल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको एग्जाम में। टेबल पूरा आना चाहिए, साइन कॉस टेन जितने भी वैल्यूज हैं, जितने मान हैं, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, जितना भी कुछ आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस टाइप के प्रश्न हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको रेडी रहना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं। ओके, चलिए 22वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए। कि सिद्ध करने वाला आएगा कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल वर्ग। इस टाइप पर भी सवाल आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि 1 ऋण कॉस थीटा धन 1 बटे कॉस 1 ऋण कॉस बटे 1 धन कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का होल वर्ग, यानी यहाँ ऐसे भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिर कॉसेक ए ऋण साइन ए धन 1 प्लस मतलब कॉस ए माइनस साइन ए धन 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए ऋण 1 बराबर कॉसेक ए धन कॉट ए, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो प्रूफ करने वाले सवाल भी आएंगे, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उससे है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके जो अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उससे भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और लॉन्ग में आएंगे, 6 मार्क करके आएंगे। ये पूरे समझाना है। 4 नंबर का भी आ सकता है, तो आपको रेडी रहना। जैसे कि और एक सवाल है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री हैं तथा 60 डिग्री हैं, तो मीनार की जो ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये थे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में कईयों बार बिल्कुल एज इट इज पूछ लिए गए, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन में क्या रहेगा, आप ये नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न पर सवाल जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। तो ये थे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।